ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ वचन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। मत्ती दी इंजील 7वां अध्याय ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ वचन मिल गया सारा ਨੂੰ। मत्ती दी इंजील ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ अध्याय ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ वचन। इस वचन में लिखे था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पहला पॉइंट की लिखे था क्या? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इस तो बाद वचन से लिखे था, ढूंढो तो तुम पाओगे, और इस तो बाद है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। वचन की कहता है, सारे मेरे पीछे बोलो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वचन के सब तो इंपोर्टेंट गल की लिखी है, मंगोगे तो ही दिता जाएगा, इस तरह नहीं मिलना है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सानू इस गल का पता है कि प्रभु परमेश्वर नूं हर एक गल का पता है, किनू किस गल की लोड़ है, किनू किहदी जरूरत हैगी है, ये सारा पता है। लेकिन परमेश्वर ने तां भी कहा गया कि मंगोगे तो तां दिता जाएगा। एक पुराने समय की कहावत हैगी है, कहते बिना रोए तो माँ भी दुध नहीं दिंदी हैगी। कहते ना कितों कहावत बनी देगी है, इत्थों ही बनी देगी कहावत, मंगोगे तां ही दिता जाएगा, बिना रोए माँ भी दुध नहीं दिंदी। सेम इसी तरह ही परमेश्वर ने वचन की क्या बोला, जे मंगोगे तो तां ही तुहानूं दिता जाएगा, खटखटाओ तो तां ही तुहाडे लई खोलिया जाएगा। हुण मान लो कि कोई बाहरों आए है, असीं गेट बाहर बंद किया है, और वो बाहरों की आके तो चलते वापस, सानूं पता लगे कोई आया, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बिना खटखटाए कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है ना। हालेलुया। कहते ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हुण किसी ने साडा घर लभना है, और लभ के आ सकता है, जिन्हें नहीं लभना उन्हें घर ही आए ना कि नहीं लभे पता, सानूं तो पता ही तुसीं कित्थे लभोगे। हालेलुया। सेम इसी तरह ही जिन्हें रब का दरवाज़ा खटखटाना ना, परमेश्वर ने उसदे वास्ते दरवाज़ा खोल देना है। हालेलुया। एक बार एक औरत सीगी, उन्हें हाथ च माला फड़ी दी, की फड़ी दी हाथ च? एक आदमी वो आया, कहते माता जी तुसीं माला क्यों फड़ी दी हैगी है? कहते पुत्र ये माला दे विच 108 मोती हुंदे आ। किन्ने मोती हुंदे आ? असीं की करने हुंदे आ, 108 मोती जड़े आ वो मादा अखा बंद करके इनू जपना होंदा। फिर कहते जिन्हें की होंदा है, कहते इहदे नाल साडे पाप माफ होंदे हैगे आ। की माफ होंदे आ? किन्ने वारी? 108 वारी। वो आदमी उन्होंने कहता माता जी 108 वारी माला जपन दे नाल पाप माफ हो जाते हैं। कदे कहता कदे कोई पाप करने वाली भी माला बनाई दी भला कि इन्ने बारी पाप करने है। वो कहता पाप करते वेले तुसीं कभी भी ये ध्यान नहीं रखते है किन्ने बारी पाप करने है, लेकिन रब का नाम जपन के वेले तुसीं नाम भी गिन गिन के जपदे है। क्या सानूं रब का नाम गिन गिन के जपन की लोड़ हैगी है? हालेलुया। रब का नाम गिन गिन के लोग जपन की लोड़ नहीं हैगी। कहते पाप करन दी कोई माला नहीं है कि इन्ने पाप कर ले है, लेकिन पाप माफ करन दी तुसीं एक माला बनाई दी है कि किन्ने बारी नाम लवांगे। रब का नाम लैन वास्ते कोई समा नहीं ठहरदा गा, तुसीं इन्ने बारी नाम लैना है, तुसीं जिन्ने मर्जी बारी नाम लै सकदे हो, तुसीं पूरा दिन रब का नाम लै सकदे हो, रब कभी भी मना नहीं करता है। लेकिन असीं रब का नाम गिन गिन के लैंदे हैं तो पाप असीं गिन के करदे नहीं। हालेलुया। इस करके रब का नाम गिन के नहीं होना गिन के नहीं रब का नाम असीं की करना भला परमेश्वर का नाम की करना है। परमेश्वर की प्रार्थना करो। दाऊद ने एक बार प्रार्थना करता है, दाऊद परमेश्वर अगे हे परमेश्वर प्रार्थना कर लगे परमेश्वर सामने आके कहता मंग की मंगना है। और दाऊद ने की क्या कहता परमेश्वर मैं तेरे को एक चीज़ मंगना है कि मैं हमेशा तेरे भवन से आते रहूँ। तो दाऊद ने वचन मंगा कि परमेश्वर मैं तेरे को की मंगना भला कि मैं हमेशा तेरे भवन में। हालेलुया। देखो मंगन का तरीका देखो, यही भवन से आते रहेंगे परमेश्वर सारे नाल। हालेलुया।
इस करके परमेश्वर ने वचन की क्या मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। एक बार एक राजा सीगा, राजे ने सारी जगह से ऐलान कर दिता कि तुम जो भी मंगोगे तो दिता जाएगा। राजे ने की क्या तुम जो भी मंगोगे तो हर एक लोड़ पूरी की जाएगी। राजा ना खलो के कहन लग पिया। उधरों की होया जिन्ने भी लोग आते पे सीगे वो आन राजे के महल च आन और अपनी पसंद की जी भी चीज़ चुक के लाए। कोई घोड़ा चुक के लाए कदे लाया कोई गल नहीं, कोई मतलब कोई भी चीज़ जिदा मान लो कि किसी को राशन की लोड़ ही राशन की लोड़ जी बोरी चुक के लैदा, कोई सोना चुक के लैके जाएगा। हाले लिया इस तरह ही जी चीज़ की लोड़ ही सारे चुक के लैके जाते पे सीगे। और एक छोटी जी बेटी ही जिद्दां साडी छोटी बेटी हैगी है, एडी जी बेटी ही इदा जिद्दां बैठी दी हैगी है, इदा ही वो बैठी दी। राजा देखे सारे अपना अपना समान चुक के लैके जाते है। हाले लिया और वो जरा राजा सीगा देखे कि छोटी जी एक बेटी इदा ही बैठी दी है। राजा वो लगे गया, राजा ना वो लगे बह गया लगे जाके कहता बेटी सारे तो अपनी अपनी चीज़ा चुक के लैके जाते अपने अपने मनपसंद की चीज़ा। मैं तो कहा कि जोड़ा कोई जिन्होंने जी चीज़ की लोड़ हैगी आ वो लै जे, तू तो कुछ नहीं लैके जाएगी। उस छोटी जी बेटी ने पता किया उन्हें हाथ जरा ना वो राजे के सिर पर उन्हें हथ के रखता राजे के सिर पर। कहते मैंने जरूरत नहीं, ये चीज़ों की जरूरत नहीं है, मैंने कि जरूरत हैगी है तेरी जरूरत हैगी। हाले लिया जे जिन्हें हथ सिर मतलब राजे के सिर पर रखता उन्होंने किस चीज़ की जरूरत हैगी, उन्होंने किसी चीज़ की जरूरत नहीं, सारी चीज़ां किहदियां बन गईयां। हाले लिया उन्हें किसी चीज़ की लोड़ है हुण वो कहते कि मैनू कौन चाहिए भला मैनू राजा चाहिए है। इस तरह ही जे असीं अपनी डिमांड रखे ने परमेश्वर मैंने इस चीज़ की जरूरत है, मैंने इस चीज़ की जरूरत है, जी असीं कहिए कि परमेश्वर मैंने तेरी जरूरत हैगी है। हाले लिया सानू किसी चीज़ का घाटा होएगा। हाले लिया जे मंगना ही है तो की मंगना ही कि परमेश्वर तेरी जरूरत। दो जने परमेश्वर को मंगन वास्ते आए थे। मान लो एक बंदा कहता पाया मंगल तो की देखो की कहेगा, एक कहेगा कि हे परमेश्वर मैंने इस चीज़ की जरूरत हैगी है, मैंने इस चीज़ की जरूरत हैगी है। हाले लिया और वो कहता पाया कि परमेश्वर मेरी ये चीज़ की जरूरत तो पूरी कर दे, मैं इन्ने बारी पास रखना पाया, मैं यह भी करता पाया, मैं यह भी करता पाया, यह भी करता पाया। एक वो है और दूसरा कहता कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं करता पाया, सब कुछ करने वाला तू है। एक आदमी कहता कि प्रभु मेरी ये जरूरत पूरी कर दे, मेरी ये कमी है, मैंने ये कमी पूरी कर दे। दूसरा आदमी कहता पाया, दूसरा इंसान परमेश्वर की प्रार्थना करता है परमेश्वर मेरी कमी पूरी होए भाई ना होए पर परमेश्वर मेरे नाल तू रहना चाहिए। हाले लिया परमेश्वर की प्रार्थना सुनेगा जरा कहता है कि परमेश्वर मैनू किसी चीज़ की लोड़ नहीं होगी, मैनू नहीं कोई पता तू लोड़ पूरी करनी है या नहीं, पर मैनू पता कि परमेश्वर मेरे नाल तेरी हजूरी होनी चाहिए है। परमेश्वर कहेगा तेरी हर एक जरूरत मैं पूरी करने सामर्थ रखना। हाले लिया जदों असीं उस चीज़ नूं मंग लीए जितों सारी चीज़ां पैदा होंदी पियां गईयां। उत्पत्ति की किताब च लिखदा कि परमेश्वर पहले की सी कि भला ये सारी जगह खाली सी, परमेश्वर ने हर एक चीज़ की रचना की। ये वचन च लिखा है जिन्हें हर एक चीज़ की रचना की है, जे असीं ओनू ही मंग लीए सानू किसी चीज़ की लोड़ है, परमेश्वर सारी चीज़ां सानू अपने आप देवे। हाले लिया एक इंसान कहता पाया प्रभु तू मैनू देना या नहीं देना मैनू नहीं पता, लेकिन प्रभु मैनू तेनू चाहिए, तू मेरे नाल रहना चाहिए। हाले लिया एक इंसान कहता, एक आदमी कहता प्रभु जे तू मैनू देगा ना तो मैं तेरे घर लंगर ला लाँगा जाके। हाले लिया एक आदमी कहता प्रभु जी तू मेरी जरूरत पूरी करेगा ना तो मैं तेरे घर से लंगर ला लाँगा। हाले लिया तो मैं एक छोटी जी उदाहरण देना, मान लो कि किसी के घर च उन्होंने रोटी लाई दी है, रोटी का मतलब प्रोग्राम किया उन्होंने ब्याह का मान लो प्रोग्राम है, उन्होंने रोटी लाई दी है और तुम उन्होंने घर रोटी खान जाते पे हो और तुम घरों भी टिफन लैके जाते पे छोटा जा टिफन के रोटी पाई दे, मान लो एक लड्डू पाता नाले रोटी पाते दां के, और जो घर तुम रोटी खान जाते पे उन्हें तरह तरह के मान लो डिशिज लाई दी वधिया वधिया भोजन लाए दा और तुम उन्हें जाके तो एडा भोजन दे दो, क्या थोड़े वास्ते गिफ्ट आया, क्या उन्होंने अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। उन्हें कहना यार मैं 100 प्रकार के इतने रोटी लाती दे तू मैनू छोटा जिहा टिफन देन आए ना। उस तरह ही वो रब परमेश्वर बैठे दा उन्हें हर एक चीज़ साढ़े वास्ते दिती हैगी और असीं लड्डू लैके दे परमेश्वर दे कोल चढ़ाते थे पहला लड्डू, परमेश्वर कहता लड्डू बनाने वाला भी मैं ही बनाया दा। हाले लिया ये लड्डू की गल करता था, इनू बनाने वाला भी मैं ही बनाया दा। हाले लिया
ਅਸੀਂ ਅਗਰਬੱਤੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਗਰਬੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਧੂਫ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਧੂਫ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੈ ਉਹਨੇ ਧੂਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਧੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੋ ਦੇਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੂਫ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਲਾ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਧੂਫ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਧੂਫ ਅੱਗੇ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੇ ਧੂਫ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਦੀਵਾ ਕੀ ਜਗਾਉਣਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ, ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ने वचन से लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये एक पॉइंट याद रखना है कि सानू हमेशा मंगन दे नाल ही सब कुछ मिलना है। हालेलुया। ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। सब तो पहला पॉइंट लिख लो कि है कि मांगना किससे है। हालेलुया। सब तो पहला पॉइंट ये है कि मंगना किसे बोला है। सारे नोट करे करो पॉइंट, क्योंकि ये वचन सानू पवित्र आत्मा की अगुवाई के मिले दिया गया है और वचन परमेश्वर के जग लिखा सुना देगा और अभी वो पॉइंट परमेश्वर के सुनाने होंगे हैं जिन्होंने की उम्र साड़ियाँ हथां से। हालेलुया। देखो सब तो पहला पॉइंट ये है कि मंगना ये वैसे छोटी जी मैं तुम उदाहरण देना है। एक बार की होया, एक बार एक आदमी सीगा और रस्ते जाता पाया सीगा और जिदा मान लो कोई रस्ते कितने जाना उन्हें मान लो कि शिमला पहाड़ी जाना है तो देखता कि शिमला पहाड़ी जाना कितने पैसे लेगा और जी कहता 500 रुपये लगेगा जी। ले शिमला पूरा आपको पैदल चल रहन दे। हालेलुया। उन्हें पैदल नहीं दिते, आपको पैदल चल पाया। जिन्हें पैदल चल पाया तो वो जिसे जाना सीगा पूरा रस्ता ही नहीं आता पाया ना, रस्ता नहीं आता पाया रस्ते फिर वही ऑटो वाला द्वार चल गया और उन्होंने कहता रुक जा भाई यार तू शिमला पहाड़ी छाड़ ही दे यार। कहना कितने पैसे लेने कहता हूँ 2000 रुपया किने कहना कमाल है यार तू मैं पहले मेरे कहता ही 500 रुपये तो 2000 रुपये गए कहना भाई जेडे रस्ते तुम हम जाते थे ना जो शिमला पहाड़ी रस्ते तो तुम उल्टे रस्ते चल पे जाइए। हालेलुया। जेडे रस्ते तुम पहले जाते पे थे हूँ तुम उल्टे रस्ते चलते रहेंगे। उस तरह सेम अगर अभी रस्ते रब के रस्ते चलते पे ना तो सानू सीधे रस्ते चलने की लोड़ है। कई बार ही उल्टे रस्ते चल पड़े गए तो वो सारा जी दूरी है ना वो पहले ना कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। इस करके हमेशा की करना भला सीधे रस्ते चलने के वास्ते परमेश्वर की प्रार्थना करनी कि परमेश्वर अभी कितने चलिए भला हमेशा सीधे रस्ते चलिए, अभी कभी भी उल्टे रस्ते से। हालेलुया। समझ आया। इस करके की करना भला सब तो पहला पॉइंट क्या है मंगना किसे बोला गया, मंगना उस परमेश्वर से बोला गया जड़ा हर एक चीज़ा बनाने वाला है। मंगना किसे बोला गया, उस परमेश्वर से बोला। हालेलुया। समझ आई। मंगना किसे बोला गया, उस परमेश्वर। आज अभी एक भजन पढ़ते थे गाते थे मैं डोर की भला मैं पतंग, हाँ यीशु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी अगे। यीशु डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। हालेलुया। कहंदे ਜਿਹੜੀ डोर हैगी आ वो हमेशा किन्नू देनी चाहिए भला परमेश्वर के हथ फड़ानी चाहिए, कभी भी होर किसी इंसान के हथ नहीं फड़ानी चाहिए। क्यों भला कहते कट्टी हुई पतंग जी हैगी वो लोग जम के लुटते है। लोगों के नाल नहीं गल्लां सुनानी चाहिए कभी भी, सुनानी किहदे नाल भला उस परमेश्वर नाल, क्योंकि लोग कट्टी की गुड्डी नूं ज़्यादा जम के लुटते है। हालेलुया। कहते रिश्ता होए जां मोबाइल हमेशा परमेश्वर कहते अपने आप अपने रिश्ते को कहते परमेश्वर के नाल हमेशा जोड़ के रखो, किसी इंसानों नाल जोड़ के रखो। क्यों भला क्योंकि कहते रिश्ता होए जां मोबाइल नैटवर्क ना होने नाल लोग गेम खेलते है। रिश्ता है वह नैटवर्क ना होए तो लोग की करते वाला गेम खेलते हैं, वह भी मजाक उड़ाते हैं। और मोबाइल होए मोबाइल से भी जो नैटवर्क उड़ जाता है लोग गेम खेलना शुरू करते हैं।
हालेलुया। इस करके की करना चाहिए, कहते अपने रिश्ते जड़े आ वो परमेश्वर नाल जोड़ने चाहिए, जिसका कभी भी नैटवर्क डाउन नहीं होता। परमेश्वर का कभी नैटवर्क डाउन होता कभी नहीं डाउन। कहते रिश्ते को हमेशा परमेश्वर के नाल जोड़ के रखना चाहिए, जिसका नैटवर्क कभी भी डाउन नहीं होता। क्यों? क्योंकि रिश्ता है या मोबाइल है, हमेशा नैटवर्क डाउन होने के नाल सारे की करते हैं करके अपना दुखड़ा जरा किहदे कोल होना गा, उस परमेश्वर। हालेलुया। इस करके सब तो पहला पॉइंट यह है कि मंगना किहदे कोल है? परमेश्वर। हालेलुया। इहदे वास्ते एक वचन पढ़ना ही कि हुण ना 14वां अध्याय ਉਹਦੀ 13ਵੀं आयत। यूहन्ना 14वां अध्याय ਉਹਦੀ 13ਵੀं आयत। वचन की लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम पे मांगोगे, यीशु मसीह कह दिया, प्रभु यीशु मसीह की कह दिया गया, जो कुछ तुम मेरे नाम को मंगोगे वो तो दिता जाएगा। हालेलुया। ये कहता वचन दे विच, जो कुछ तुम मेरे नाम को मंगोगे वो तो दिता जाएगा। इस करके मंगना किहदे नाम ते हैगा? प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच। जो असीं प्रेयर करने गए हैं, तो प्रेयर करने तो बाद असीं कहने गए हैं यीशु मसीह के पाक पवित्र ते मिठे नाम दे विच मंगदे आ, आमीन। ऐसा कहने ना असीं कहने ना हमेशा कि यीशु मसीह के नाम दे विच मंगदे आ, आमीन। कोई भी प्रार्थना करनी है तो असीं लास्ट की कहने भला यीशु मसीह के नाम दे विच मंगने आ, आमीन। ਇਹਦਾ मतलब वचन च की लिखा है, जो कुछ भी तुसीं मंगना है यीशु के नाम से मंगना है, क्योंकि यीशु के नाम दे विच सानू हर एक साइड से शिफा मिलती है। परमेश्वर सानू हर एक चीज़ देने की सामर्थ रखते गया है, लेकिन वचन की लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम पर मांगोगे वे तुम्हें। इसका मतलब सानू देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह देने वाला है सब कुछ। इस करके जो कुछ भी मंगना है यीशु मसीह के नाम में मंगना है। वचन जी लिखा है, देखो की लिखा है, जो कुछ भी मांगना है यीशु के नाम से। हालेलुया। जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं। इसका मतलब जो भी प्रार्थना करनी है, जो भी प्रार्थना करनी है की करने वाला अं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इस करके वचन की लिखा है, मंगना किसके कोल है? मंगना परमेश्वर को। और मंगना किसके नाम से है? मंगना यीशु के नाम से है। जो अं यीशु के नाम से मंगने गए हैं तो परमेश्वर सानू। नाम का की मतलब होता भला? कहते बंदा बड़ा नाम कमा गया जी, कहते नाम कमा गया। नाम का मतलब होता करैक्टर याद रखना। नाम का की मतलब होता है करैक्टर। तुम जिन्ना मर्जी यीशु करी जाओ, जो थोड़ा करैक्टर सही नहीं है कभी भी थोड़ी डिमांड कभी पूरी नहीं होगी। हालेलुया। मैं कई बार देखना है रस्ते च ना, कई बार किसी मुंडिया ने फोन च हथ फोन फड़िया होंदा और गल्लां कर लगे, पता नहीं कि कुड़ियां ने रस्ते मंदिर च हत्था कर। हालेलुया। क्या ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ डिमांड पूरी होनी है? फोन तो तुम गल्लां करते पे, पता नहीं किहदे नाल गल्लां करते पे, पता नहीं किहड़ी गल्लां करते पे हो इदां ते नाल गए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ होना? क्या ਉਹਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर ने तेरी गल सुननी नहीं है? साडा करैक्टर परमेश्वर के नाम के होना चाहिए। जो कुछ तुम यीशु के नाम से मांगोगे, यीशु के नाम से जितना मर्जी प्रार्थना करी जाओ, वो प्रार्थना थोड़ी नहीं सुननी जो तक थोड़ा करैक्टर यीशु वर्गा नहीं होगा, जो थोड़ा करैक्टर उस परमेश्वर वर्गा नहीं होगा। इस करके नाम का मतलब क्या है? अपना करैक्टर। कई लोग बड़े परमेश्वर के नाम से साढ़े को आके कई बार बोलते हैं साढ़े को आके कि साड़ी मेरी प्रॉब्लम दूर नहीं दी, मेरी प्रॉब्लम नहीं दूर नहीं दी, और बाहर आके वो गालां करते पे गए कभी उन्होंने कोई कॉल करके मेरी गल करते पे गए। तो मतलब क्या है? परमेश्वर ने थोड़ी भी। हालेलुया। इस करके अपना चाल चलन, अपना करैक्टर परमेश्वर के मन भावना बनाना है। परमेश्वर के वचन की लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम पर। नाम का मतलब क्या भला? करैक्टर। अगर साडा करैक्टर अच्छा है, साडे अपने आप परमेश्वर ने प्रार्थनावां सुननियां गई। हालेलुया। जे साडा करैक्टर सही नहीं है, साडा बोलन का तरीका सही नहीं है, तो परमेश्वर ने साडी प्रार्थना नहीं सुननी। हालेलुया। तुहानूं पता कई बार असीं एक सैकेंड च प्रार्थना करी, परमेश्वर उस वक्त प्रार्थना सुन लेंदे है। और कई लोग इदां दे जिहड़े 3-3 4-4 घंटे 3-3 4-4 दिन प्रार्थना करते रहते, सुनते नहीं है। क्यों? साडे विच उन्हां विच की डिफरेंस है? क्योंकि सारा दिन परमेश्वर की प्रार्थना करते। हालेलुया। असीं प्रार्थना करनी, तुहाडे सारे वास्ते प्रार्थना करनी होंदी है।
ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਚਰਚ 'ਚ ਵੇਖੇ ਹੋ ਉੱਥੇ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ 5-5 ਘੰਟੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਬਦਰੂਆਂ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਦਰੂਆਂ ਦੌੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਜਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰੀ ਬਦਰੂਆਂ ਦੌੜਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਕਰੈਕਟਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਫੜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲੇ ਬੋਤਲ ਛੱਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੱਥ 'ਚ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਬੋਤਲ ਫੜੀ ਦੀ ਤੇ ਪੈਗ ਲਾਇਆ ਤੇ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਸੂਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਦਵਾਈ ਦਾ, ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਬੁੱਕ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਔਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣ ਪਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦੌੜੇ ਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਬੜੀ ਸਪੀਡ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ? ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦੌੜੇਦਾ ਇੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰੋ ਭਲਾ? ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਹਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਤੇ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਸ਼ਰਾਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਪੀਂਦਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਹੀ ਦੌੜਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਬੱਚੇ ਹੱਥ ਬੋਤਲ ਫੜੀ ਗਏ, ਔਰ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੋਤਲ
कहता है प्रभु यीशु मसीह ने, जो कुछ भी तुमने मांगना है मेरे नाम से मांगो। हालेलुया। इस करके ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मंगना है। हालेलुया। इस तो अगे अगला पॉइंट पढ़ो, 32 दिन 0 का 7वां अध्याय ਉਹਦਾ 9वां वचन। हाँ जी। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? हालेलुया। देखो 32 दिन 0 का 7वां अध्याय ਉਹਦਾ 9वां वचन ये कहता है, कहते तुम में से ऐसा कौन है यदि उसका पुत्र की मंगे रोटी मांगे तो ਉਹਨੂੰ पत्थर दे। वचन 'ਚ लिखा है ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ इस तरह का ਕਿਹੜਾ पिता है जिसे ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ रोटी मंगे तो ਉਹਨੂੰ पत्थर दे, और सप मछली मंगे तो ਉਹਨੂੰ ਕੀ देवे? कोई है तेरा पिता ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹੇ कि पापा मैंने रोटी चाहिए तो पत्थर बना दे, चला कर पत्थर खा ले? हो सकता? हालेलुया। क्या इस तरह पॉसिबल है कि जो उसका पिता और पिता को बच्चा रोटी मंगता पाया कि पापा मैंने रोटी चाहिए है, और पिता की लकड़ पत्थर खा लो? हालेलुया। कौन भला करके पढ़ो। हालेलुया। उसका पुत्र है तो लाइन ला दो, उसका पुत्र। हालेलुया। उसका पुत्र। याद रखो, जो भी अभी परमेश्वर को मंगना है साडा ते परमेश्वर का पिता के पुत्र का रिश्ता होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि एक ही सोच रहा अं चंगाई लैनी है, प्रभु को फिर छड़ देना ही। हालेलुया। प्रभु सारे के दिलों में जानता है। याद रखना कई यही होते हैं, अभी पास्टर को प्रार्थना करा रही है तो नाल ही कहना पास्टर कितने हो, अभी रस्ते पास्टर लभना लुकना ही, फिर ही लभना ही पास्टर ये यार दोस्ती चलते हैं। याद रखो तुहानू चंगाई तां मिलनी है जे तुहाडे विचार ते परमेश्वर दे विचार पिता के पुत्र का रिश्ता होवे। हालेलुया। पुत्र ही अपने पिता के कोल डिमांड करके मांग सकता कि पिता मैनूं चंगा चाहिए। हालेलुया। नहीं तो मंगते तो वैसे रस्ते च लगे, लेकिन साडा मंगते वाला रिश्ता नहीं होना चाहिए। साडा किहदा रिश्ता होना चाहिए? पिता के पुत्र का रिश्ता। अगर तुहाडे विचार ते परमेश्वर दे विचार पिता के पुत्र का रिश्ता है, परमेश्वर तुहाडी हर एक लोड़ पूरी करेगा। तुहानूं मंगण दी लोड़ नहीं पेगी, जिद करके आख लो मेरे डैडी मेरे चीज़ चाहिए है, कॉन्फिडेंट करके मेरा बच्चा मेरे नाल जिद करके चीज़ मंग सकता है, लेकिन किसी होर दा बच्चा जिहड़ा ना वो मेरे को आके नहीं मंगेगा, उन्हें कित्थे जाना वाला? इस करके साडा की रिलेशन होना चाहिए पिता परमेश्वर दे नाल, पिता ते पुत्र दा रिलेशन। अगर असीं परमेश्वर को मंगांगे अपने पिता के रूप में, असीं परमेश्वर को रोटी मंगांगे, परमेश्वर सानूं कभी भी पत्थर नहीं देगा। हालेलुया। और जिहड़ा शैतान है ना वो हमेशा की करता, पहला पत्थर दिंदा। एक वचन पढ़ने 32 दिन 0 का 4वां अध्याय पढ़ो। मत्ती दी अंजीर ਉਹਦਾ 4वां अध्याय और दूजे बच्चे से शुरू करो। पत्थर रोटियां बन जाएं। हालेलुया। कहता वाला देखो शैतान ने की क्या, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने, परखने वाला पता कौन? शैतान। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। हालेलुया। शैतान हमेशा सानूं पत्थर दिंदा है, लेकिन परमेश्वर जिहड़ा सानूं की है, अगर असीं रोटी मिली कभी भी सानूं पत्थर साडी डिमांड पूरी करदा है प्रभु, लेकिन तां पूरी करदा है जे असीं उस प्रभु नूं कहिए कि पिता तू मेरा पिता है। सब तो पहला पॉइंट है जिहड़ा असीं परमेश्वर को मंगना है, वो है साडा रिलेशन उस परमेश्वर के नाल पिता के पुत्र दा है। क्योंकि देखो कि जरा देखो, अगर हम मत्ती 0:7वां अध्याय और 9वां वचन पढ़िए, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? साडी डिमांड पूरी तां होनी है जे असीं ये सोचिए कि साडा ते साडे परमेश्वर का पिता परमेश्वर का पिता के पुत्र का रिलेशन। और दूसरी गल है याद रखनी हैगी है, ऐसे तो नहीं लगता कि तुहानूं लगता है कि परमेश्वर हर एक काम कर देंगे,
ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਕੀਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਨਾ ਆਇਆ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚਲਾਈ। ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇਗਾ ਉਸਲੇ ਤੂੰ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਉਸਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਆਓ ਤੇ ਇਹ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਭਲਾ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ? ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂਘ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਸੰਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਲਾ ਸੱਚਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਗਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਘਰ ਦੇ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕਾਰ ਦੇ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 5ਵਾਂ ਬਚਨ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 5ਵਾਂ ਬਚਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਹਨੂੰ ਭਲਾ? ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੰਗੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ?
ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਗਏ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਗਈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਦਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੋਝ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀ ਪਈਆਂ ਨਾ ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਓ ਤਲਵਾਰ ਲਿਆਓ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਲਵਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ, ਇੱਕ ਦਾ ਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੇਦ ਇੱਕ ਬੱਚਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਵਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬੋਲ ਦੇਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੀ ਗੋਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਸਿਰ 'ਤੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰ ਹੈਗਾ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਗਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਅਟੈਕ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ? ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। फिर परमेश्वर ने की क्या? पहला राजा तीसरा अध्याय 13वां वचन देखो क्या है? फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को भी बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या? तू बुद्धि मंगी ही मेरे को, तू सोच समझ मंगी ही, तेन मैं इन्ना ज़्यादा हूँ बता देना कि आने वाले पुस्तां भी तेरे वर्गियां नहीं होंगी। हालेलुया। इस करके परमेश्वर को मंगना क्यों याद हो तो अं परमेश्वर को मंगते रहने। परमेश्वर साढ़े कामकाज को खोल दे, अं मंगने ना परमेश्वर को। कई बार कहते कि पास तुम प्रार्थना करो सारा काम कर देंगे, जब कि तुम प्रार्थना की करानी चाहिए कि पास जी मैंने सोच समझ दे कि मेरे को जिन्हें भी पैसे आना मेरे पैसे की बरकत है, मैंने पता लगे मैं खर्च नहीं किया। कई इदा के लोग होंगे जो करोड़ों रुपए कमाते हैं लेकिन घर 1 रुपया भी नहीं करते, और कई इदा के लोग जो हज़ारों रुपए कमाते हैं और परमेश्वर ने रल छल किया होंगे। वो किस तरह भला ये चीज़ मंगनी है कि परमेश्वर घर के मेरी बरकत आए, मेरी कमाई जी परमेश्वर जिन्नी भी तू देगा लेकिन मैनू की मिलनी चाहिए भला इन्नी सोच समझ दे परमेश्वर। तुहानूं पता 5000 खर्चन कमान पूरा महीना लग जाता है और खर्चन 1 सैकेंड लगता है। 1 सैकेंड के सारे पैसे खर्च हो जाते। तुम माड़े ने बाहर जाओ, बच्चे कहते पापा मैंने सूट चाहिए भावें 5000 का उससे बहुत खर्चा। इस करके मंगना की है परमेश्वर को मंगो कि परमेश्वर मैंने इन्नी सोच समझ दे कि मेरे को तू जिन्नी भी देगा ना मैनू वो चीज़ को संभाल लिया आएगा। पैसा कमाना जरा वो सौखा है लेकिन पैसे में संभालना जरा वो पैसा संभालिया नहीं जाता है। उन्हें संभालना जरा वो परमेश्वर को मंगो कि परमेश्वर मैंने बहुत दे। परमेश्वर कहेगा जो बहुत मंगिया गया तेरे को हुण पैसा भी आएगा। हालेलुया। तुहानूं पता सानूं को पैसा क्यों नहीं आता? क्योंकि सानूं संभालने नहीं आता, सानूं पैसा संभालने नहीं आता। कई मैं ऐसे लोग देखे गए जिन्हें कोई 50000 रुपए ना तो कहाँ ही जाता फिर परमेश्वर तां ही नहीं तो सच्ची रुपये 10000 भी है 10000 की शादी को गल तो 2000 भी जेब चाहिए 2000 रुपये जेब चाहिए तो भाई गिन गिन के फाड़ दे वो बार गिन गिन के फाड़ दे हालेलुया। इस करके परमेश्वर से दे दे पैसे को संभालना सीखना है, पैसे को गिन गिन के फाड़ना है। हालेलुया। संभालना सीखना है। कई लोग कहते हैं जिन्हें जेब कई लाख रुपये तो दूसरे बंदे को पता ही नहीं होता और कई जेब को 1000 रुपये है ना तो गल करके यार हर पैसे वास्ते देते उसे वक्त पैसे गिन गिन के देते देखो। हालेलुया। इस करके परमेश्वर को की मंगना है? परमेश्वर को मंगना कि परमेश्वर सोच समझ दे मैनू ये ना मैं की करा भला जिंदगी भी कमाई की है परमेश्वर मैंने संभालने आए। हालेलुया। इस करके मंगना किया है सोच समझ जिन्हें परमेश्वर को सोच समझ मंगने परमेश्वर ने ब्लैस कर दिया। परमेश्वर को इन्ना दिंदे कि तुम पता नहीं लगता कि कितने पैसे
है देखो जिस तरह मान लो कि अगर परमेश्वर के भवन के कहते परमेश्वर के भवन के 10वां हिस्सा परमेश्वर ने बनाना चाहिए कितना 10वां। जिस तरह मान लो कि अगर 100 रुपया है 100 रुपये के कितने 10वां हिस्सा बनया हालेलुया 100 का कितना हिस्सा हो गया 10 जिन्हें 100 का 10 रुपये देने उन्होंने कोई परेशानी नहीं हालेलुया। लेकिन जिन्हें 1000 का 10वां हिस्सा कितना हो गया वो भी देना नहीं चाहिए हालेलुया। जिन्हें लाख रुपया है तो लाख का कितना हो गया 10,000 लाख का कितना है 10वां हिस्सा 10,000 फिर 5,000 हालेलुया। इस करके परमेश्वर जो सानू उत्थे तक पहुँचाते ही नहीं है साडा लैवल ही परमेश्वर ने उत्थे तक रखा है 100 के 10 रुपये देने की सानू कभी परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिसे लाख रुपया लाख दी चलो अगर जो करोड़ रुपया है फिर कितना है भला 10वां हिस्सा फिर 10 लाख करोड़ रुपया आएगा तो 10 लाख फिर सानू ज़्यादा लगना चाहिए। इस करके परमेश्वर उस लैवल तक पहुँचाते नहीं है सानू पहुँचाए दा उन्होंने उस लैवल से मंगना की है सर को परमेश्वर को मेरी वाइफ कई बार प्रार्थना करती है बड़े मेरे अच्छा लगता है कई बार प्रार्थना करती है फिर परमेश्वर सर इन्ना दे कि तेरे मतलब भवन के 30,000 रुपया जाके ना दसवंध दे तेरे भवन 30,000 तेरे भवन 40,000 वह 10 गुना कर लो कितना दूसरे तरीके ना मंगी है नहीं कही थी परमेश्वर मैंने 13 लाख रुपये दे है कही थी परमेश्वर मैं की करा भला तेरे भवन 30,000 का दसवंध परमेश्वर हालेलुया। इस करके मंगना की है वो मंगना जिसका परमेश्वर खुश हो वचन तो बाहर नहीं मंगना वचन दे विच हालेलुया। परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर मैनू सोच समझ दे मैनू बोल हालेलुया। परमेश्वर बोल भी नाल फिर की कहते कदे कदे जिहदे घर दाने तो कमरे की सियाने किदा सियाने होंदे दाने को संभालने का तरीका पता लगता है हालेलुया। इस करके परमेश्वर को भी मंगना भला परमेश्वर को मंगना कि परमेश्वर मैंने बरकत दे मेरे हथ की बरकत आए मेरे घर पैसे आन के परमेश्वर बीमारियों से ना लगन परमेश्वर चंगे कामों में लगन मारे कामों से ना लगन परमेश्वर मेरे हथ की जितनी बरकत दे परमेश्वर मेरे को 100 रुपया भी आए ना तो 100 रुपया भी मेरे हिसाब लगे कि कितना ही है हालेलुया। नहीं तो कमान वाले कई लखा भी कमाते है और फिर उदा ही कई ना कदे देखे गए जो गौरमेंट जॉब करते हैं नालियां भी गिरते हैं अच्छी इदा देखे गए और कई इदा मैं देखे गए जो सिंपल काम करते थे और बरकत देते थे हालेलुया। इस करके मंगना किया गया भला बरकत हालेलुया। आइए अगला पॉइंट आई बनिए इधर से ही पढ़ना है ऊपर ही विकास जरा 25वां जो है जरा पहला इससे पहले ना सारे विजन को कि आज का वचन ध्यान ना सुनना है क्योंकि ये वचन ने सानू की करना भला ब्लैस करना हालेलुया। आज के वचन द्वारा सच्ची ब्लैस होना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। आइए पहला पॉइंट पढ़ना है उत्पत्ति की किताब उसका 21वां अध्याय है उसका 5वां नोट भी करना है हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसका 21वां अध्याय उसका 5वां हालेलुया। देखो ध्यान ना की कहता भला जदों अब्राहम के घर बच्चा आया तो उदों अब्राहम की उम्र कितनी सी 100 साल की किन्ने साल की जदों अब्राहम के घर बच्चा आया तो अब्राहम की उम्र कितनी सी इस करके ध्यान देना है बच्चा देन दे विच परमेश्वर सामर्थ रखता है उम्र नहीं मैटर करती है हालेलुया। अब्राहम की उम्र 100 साल की वो घर बच्चा हो गया हालेलुया। इस करके अज मैं परमेश्वर की ब्लैसिंग अज बच्चे पासे परमेश्वर ने मैंने वचन दिता है कि बच्चा किस तरह परमेश्वर देंदे है इस करके पॉइंट नोट करना। पहला पॉइंट किया गया कि बच्चा घर जो परमेश्वर ने देना उम्र मैटर नहीं करती है थोड़ी उम्र चाहे 100 साल है परमेश्वर थोड़े घर तां भी बच्चा दे हालेलुया। इस करके यह पॉइंट तुम याद रखना। आम तौर पर मैं तुम कहना शैतान की करता शैतान हमेशा थोड़े दिमाग से कल पाएगा कि तेरी उम्र है लेकिन याद रखना बचन तो बाहर कोई भी गल नहीं करते बचन के अब्राहम के घर कदों बच्चा आया जो अब्राहम की उम्र कितनी सी याद रखना जिथे इंसान की सोच बंद होती है उत्थे परमेश्वर की सोच इस करके ये पॉइंट याद रखना परमेश्वर ब्लैस करेंगे गवाइयाँ
बनती है छोटी मोटी दवाइयां नहीं होंगी, वो दवाइयां होंगी जो लोग सोच के हैरान रहते हैं कि वाकई यार ये सच्ची परमेश्वर काम करते हैं। परमेश्वर ये काम करने की सामर्थ रखा गया। अब्राहम के घर परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में बच्चा दिता सीगा। इस करके ये पॉइंट याद रखना है कि परमेश्वर कभी भी कोई उम्र नहीं देखते बच्चा देने। परमेश्वर बच्चा देने की सामर्थ रखा गया। परमेश्वर सानू ब्लैस कर सकते गया। इस करके सिर्फ की करना पड़ा परमेश्वर के नाम की महिमा करनी है। वो भजन गाते रहो। अब्राहम की करता सीगा परमेश्वर के नाम की महिमा करता सीगा, परमेश्वर के नाम की ब्लैसिंग करता सीगा, परमेश्वर की वर्शिप करता सीगा और परमेश्वर के नाम की ही मुक्ति हर काम करता सीगा। परमेश्वर के नाम से परमेश्वर के वचन से बाहर नहीं करता सीगा। अब्राहम ने परमेश्वर ने कहा कि ना तेरे घरों औलाद देनी गया। परमेश्वर उन्हें नहीं कहा कि परमेश्वर मैं तो बुढ़ा गया, परमेश्वर मेरी उम्र बड़ी ज़्यादा हो गई है, तो कहता परमेश्वर तू कर सकता है। परमेश्वर ने वो उस विश्वास द्वारा 100 साल की उम्र के जीता वाला अधिकार कर लिया। इस करके पहला पॉइंट तो यही नोट करो कि परमेश्वर कभी भी उम्र नहीं रखेगी। हाल लिया परमेश्वर हर एक चीज़ देने की सामर्थ रखेगी। हाल लिया दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट असली वचन करना उत्पत्ति की कहा 25वां क्या है, 21वां वचन। हालेलुया। मैं पहला पॉइंट की दस्या भला कि परमेश्वर ब्लैसिंग देने कभी भी उम्र नहीं देखता। दूसरा पॉइंट मैं तुम्हें दसना चाहना गा, देखो इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबिका गर्भवती हुई। हालेलुया। देखो नेक्स्ट पॉइंट जरा है इसहाक की पत्नी के वास्ते इसहाक ने की भला प्रार्थना। इस करके याद रखना पति जरा वो अपनी वाइफ वास्ते प्रेयर करे। हालेलुया। इसहाक देखो कि इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से प्रार्थना की। इसका मतलब तो परमेश्वर ब्लैसिंग देने के पति का सब तो बड़ा हुंदा याद पत्नी नूं ब्लैसिंग मिलने के पति का सब तो बड़ा हुंदा याद रखना। और शैतान हमेशा पति नूं भड़काउण की कोशिश करता है। अज जे नीशा सिस्टर नूं 12 या 13 साल बाद बच्चा मिलिया ना, वो पति का हथ सीगा, प्रेयर करता सीगा। पति अगर बैठ के प्रार्थना करे पत्नी जी है वो ब्लैस हो सकती है। और शैतान हमेशा पति तो पत्नी के लड़ाई पा के रखेगा। अभी प्रार्थना कर रही है पति पत्नी लड़के बैठे रही है, प्रार्थना की सुनिए। हालेलुया। इस करके पति तो पत्नी के विचार प्यार बड़ा जरूरी है। पति को अपने पत्नी की केयर करना बड़ा जरूरी है। अभी प्रार्थना कर रही है पति शराब पी के घूमता रहे, प्रेयर का कोई असर नहीं। पति का बड़ा ज़्यादा रोल है पत्नी के वास्ते, घर के वास्ते, आशीष वास्ते। हालेलुया। कई मैदान देखा गया गले दिया गया सारी उम्र बांझ परमेश्वर है, लेकिन वो कहते कि परमेश्वर अभी नहीं जाना भाई बन दिया। दसो तो डॉक्टर ना बच्चों के नाल चलना कि बच्चा तो मिलता है प्रभु के नाम के दसो कितने रहा। अगर तुम प्रभु की भवन में आके तुम बच्चा मिलता पाया तो दसो मैंने फिर बाकी लोगों की दसना तुम बच्चे सारा घराना जो बच्चों के नाल चलता है। कभी इंसान का घराना जो बच्चों द्वारा बचा मिलता है। बूटे लाए तो हम तुम घर के फल ना मिले तो फायदा की है। परमेश्वर ने सानू बूटियां वांग रखा है, साडे ते फल लगना बड़ा जरूरी है। और परमेश्वर तुम ब्लैस करेंगे 100% है, लेकिन ये पति का रोल बड़ा ज़्यादा है। पति रोज प्रेयर करे, पति फास्ट रखे, मेहनत करने लगे। जब तुम पहले क्या कि परमेश्वर को मंगना है तो की करना वाला बच्चे के पिता का रिलेशन बनाना है। पति जरा वो घर के स्ट्रॉन्ग है, पति मेन नींव है। हालेलुया। बाइबल के पत्नी जी सी भरमाई गई सी, पति भरमाया नहीं गया सीगा। इस करके आदमी का परमेश्वर के बधना बड़ा जरूरी है। जिले आदमी बढ़ता पाया ना तो इसलिए परमेश्वर ने बड़ा ब्लैस कर देना। ये कोई काम बड़ा नहीं है परमेश्वर वास्ते। लेकिन मैं छोटी जी टेस्ट बनी देना है। एक बार की होया, एक लड़की सी पेट च रसोलियाँ सीगियां, यूटरस के रसोलियाँ सीगियां और डॉक्टर ने वो यूटरस में बाहर कर दिता सीगा। डॉक्टर ने की यूटरस को बाहर कर दिता। और तुम सोचो कि जो
ਬੱਚਾ ਉਹ ਯੂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਯੂਟਰਸ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਯੂਟਰਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂਟਰਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਈ ਸੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਜਲ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਰਸੋਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚੋਂ ਰਸੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਲੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਲੱਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚੋਂ ਬੱਚੀ ਬਲੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ 100% ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਕਰ ਭਾਂਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ 2 ਪਾਰ ਕਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ 2 ਪਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ 2 ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਕ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਇਹ ਚਟਾਨ ਫਿਰ ਚਟਾਨ ਕੋਲ ਜਾ ਚਟਾਨ ਢਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਚਟਾਨ ਤੇ ਢਾਂਗੇ ਮਾਰੀ ਚਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਜਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀਆਂ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੀ ਲਾਠੀ ਜਿੱਤੇ ਬਦਾਮ ਦੇ ਉਹ ਕਲੀਆਂ ਉੱਗਣਗੇ ਬਦਾਮ ਉੱਗਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾਜਕ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਬਣੇਗਾ। ਜਾਜਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਸਟਰ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰੂਨ ਸੀਗਾ ਹਰੂਨ ਦੀ ਲਾਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ ਬਦਾਮ ਉੱਗ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜੜ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਦਾਮ ਉੱਗ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੜ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਾਮ ਉੱਗ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬਾਂਝਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਹੰਨਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਹੰਨਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੰਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਦੇਗਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਔਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ। ਹੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਹੰਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਔਰਤ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਪ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ? ਮੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਮੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਬਣ। ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਬਣ ਇਕੱਲਾ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਲਿਖੋ ਕਰਾਈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਕਿਸਾਂ ਧੋਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲਹੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲਹੂ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਧੁਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ क्षमा ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਬਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਬਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਬਣ ਦਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲਹੂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਹੂ ਤੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾ ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ 127ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 30ਵਾਂ ਵਚਨ। ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ ਉਹਦਾ 127ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 30ਵਾਂ ਵਚਨ। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। हालेलुया। भजन संहिता का 127वां अध्याय का 3रा वचन देखो कि देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। प्रतिफल का मतलब होता है इनाम। हालेलुया। आज का वचन जो है ना वो ब्लैसिंग का वचन है। वचन च की कहता बंदे देखो गर्भ का फल की है इनाम, और इनाम हमेशा उस इंसान को दिता जाता जरा की करता भला जरा की करता जरा जितदा है जरा कोई काम करके करता। परमेश्वर ने इनाम को निशान देना कि कोई काम करोगे परमेश्वर का। हालेलुया। बिना काम किए कोई इनाम दे सकता, कोई पार्टिसिपेट ही ना करे, कोई हिस्सा ना ले तो इनाम कितना मिल जाता है। परमेश्वर ने वचन की कहता गर्भ का फल की है भला इनाम है, प्रतिफल है। प्रतिफल का मतलब इनाम। इनाम का मतलब की है इनाम हमेशा उन्होंने दिखाया जाए जरा की करता भला जरा पार्टिसिपेट करता है, जरा कोई काम करके दसेगा परमेश्वर। हालेलुया। अगर तुम भी परमेश्वर के काम करते पे कि परमेश्वर के काम की करना भला पहले अपने आप को तैयार करना है, फिर तुम दूसरे तैयार कर सकते ना। मान लो कि एक आदमी ने हाथ बोतल फड़ी है और दूसरे बंदे के चर्च चलता शराब हो जाती है। हालेलुया। ऐसा होता कि नहीं भला ऐसा अच्छा आदमी बैठे हुए नाली मान लो कि एक जगह एक हाथ से बैठे हुए सारे और हाथ चलने भी ग्लासी पड़ी तो भी ग्लासी पड़ी है तो बंदा बड़ा रोहित करा तो देख यार शराब ने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया। तो उन्होंने गए कहा तो अदा कर तो चर्च नहीं चल रहा।
ਇੱਕ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਖਦਾ कि मैंने आतंकवादी को बदल दिया। कैसे कहता कितना बदलिया, मैं कोई वचन नहीं सुनाया, कुछ नहीं बदलिया किता, सिर्फ की किता वाला अपना करैक्टर बदलता तो उन्हें मेरे देखेगा। हालेलुया। इस करके जो असं बदलांगे परमेश्वर सानू की करेगा भला। हालेलुया। एक बार एक राजा सीगा, राजा ने की किया एक जगह ते सड़क बनाई, सड़क बना के उन्हें की किया एक रस्ते से सड़क बना के एक रस्ते से एडा बड़ा पत्थर रखता जिदा सड़क बनी दी है, सड़क के एक बड़ा जहा पत्थर रखता। हूँ जरा भी इंसान जाएगा वो लागू निकल के जाएगा और सारे गाना कटे कर आएगी यार की सड़क बनाई तो बड़ा पत्थर रखता। मैंने इन्ना भी नहीं पता लगा कि पत्थर भी सारे निकलना करते। और एक आदमी है वो लागू निकल के जा रहा और उन्हें देखा पत्थर है, उन्हें किया जोर ला के पत्थर पीछे कर, उन्हें किया जोर ला के वाला पत्थर को पिछे करता। जो उन्हें जोर ला के पत्थर को पिछे किया, जिस जगह जिस पत्थर पिछे किया वो थले की वो थले जरा सोना चांदी जरा डबोएगा, सोने का जरा मतलब सोना दब के रखे राजे। और उन्हें कहा है कि जरा इंसान ये पत्थर को पिछे करेगा और ये सोना इनाम दिता जाएगा। वो थले लिखे था वो थाली के लिखे था कि जरा इंसान ये पत्थर को पिछे करेगा उन्होंने ये सोना इनाम दिता जाएगा। अज सानू भी अपने अंदरला पत्थर पिछे करना है। साढ़े अंदरों की अगर कमियां दूर होंगी लोगों ने साढ़े हाल देख के बदलना और परमेश्वर ने कहना इस इंसान ने अपने अंदरला पत्थर जो है अपने अंदरला भार पिछे किया गया, अपने अंदर जो गंदगियां बाहर कटिया गई परमेश्वर की हालेलुया। इस करके याद रखना ठीक है, परमेश्वर ने गर्भ का फल किया भला इनाम है। अगर तुम इनाम लेना चाहते हैं तो तुम्हें करना पैना भला इनाम वर्गे काम भी करने पैने है। हालेलुया। कोई ना कोई काम ठहराएगा ना परमेश्वर की लाइफ में, कोई ना कोई। अज घर जाके देखो कि की काम ठहराएगा। हो सकता है कि तुम्हें इनाम थोड़े माँ प्यो द्वारा मिलना है, घर अपने माँ प्यो की सेवा नहीं जरा करो उसको गर्भ का फल किया भला इनाम। अज घर जाके देखो कि परमेश्वर ने थोड़े पास काम किसी परमेश्वर ने की काम ठहराएगा कि घर माँ प्यो की सेवा करनी है। किसी परमेश्वर ने काम ठहराएगा कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ परमेश्वर की धूड़ी चला गया। हालेलुया। ਸਾਡੇ बेटे ਨੂੰ परमेश्वर ने गर्भ का फल इनाम दिता क्योंकि परमेश्वर का काम किया ਉਹਨੇ ਕਿਦਾਂ ਭਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ परमेश्वर की धूड़ी चलाई ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ परमेश्वर ਦੇ ਭਵਨ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, परमेश्वर ਨੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ कि गर्भ का फल इनाम है, लेकिन परमेश्वर ने गवाही कर दी। वो की करता पाया वो परमेश्वर का काम करता पाया, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ लोगों को परमेश्वर के भवन च लै गया, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ लोगों को परमेश्वर के भवन च लै रहा। परमेश्वर ने कहा बेटा तेरे घर हूँ मैं तेरे इनाम देना है, तेरा तेन मैं फल देन दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने फल दिता। तो मैं क्या भला काम कि नहीं करना, भला पति ने काम करना, याद रखना काम पति ने करना, परमेश्वर ने ब्लैस कर देना। पत्नी ने करना ही करना है। पत्नी ने सिर्फ घर प्रार्थना करनी कि परमेश्वर मेरे घर मेरी औलाद होगी, परमेश्वर तेरे काम में इस्तेमाल होगी। पत्नी ये प्रार्थना करे, पति की करे भला प्रेयर करे और ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ लोगों को परमेश्वर की धूड़ी च लैके। पत्नी भी करेगा लेकिन जो पति है उन्होंने मेन मेरा काम करना पति है। हालेलुया। इस करके परमेश्वर को इनाम लेना है। मैं तुम्हें क्या इनाम लेने की कोई उम्र नहीं देगी, परमेश्वर किसी भी टाइम को ब्लैस कर सकता है। हालेलुया। इनाम किहदे नाम से लेना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर देता है नाम। हालेलुया। परमेश्वर बड़े काम करने की सामर्थ रखता है। देखो जो मूसा सीगा या एक बार सदर परमेश्वर से अपने नो उन्होंने परमेश्वर ने उन्होंने कहा कि तुम करना भला तुम राजा ने कहा कि सिर झुकाना मूसा जगह सिर झुकाना बोला नहीं झुकाना। उन्होंने क्या उन्हें कहा ये सिर नहीं झुका देते इन्हों की करते भट्ठी च बल्दी भट्ठी च पा दो इन्हों। वो कहता कोई गल नहीं साडा परमेश्वर सानू बचाने वाला है। उन्होंने की किया उन्होंने बल्दी भट्ठी च पाता, जिसे बल्दी भट्ठी च पाता तीन इंसान थे कि सदरक मेशक से अबदनगो। हालेलुया। तीन इंसान जो उन्होंने बल्दी भट्ठी च पाता तो वो चौथा एक और इंसान था कौन सीगा परमेश्वर ने उन्होंने किया भला बल्दी भट्ठी च बाहर कढ़ के सामने। हालेलुया।
ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੂਰਜ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈਗਾ ਸੂਰਜ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੀ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਭਦਰੋਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ 10 MC ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ MC ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਕ MC ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ 3 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? 3 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਆਏ ਨਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਸ਼ੇਪ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ ਯਿਸੂ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਯਿਸੂ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਬਚਨ। ਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਆਕਾਸ਼, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਬਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਨਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ कहता है? गुरु गोबिंद सिंह ने। गुरु गोबिंद सिंह ने साफ साफ कहता है कि जो मुझे प्रभु उचरे वो नर नरक कुंड में जाए। स्पैशली कहता है कि जरा मैनू प्रभु मनेगा ना वो तो नरक च जाए। गुरु गोबिंद सिंह ने कहता है। गुरु गोबिंद सिंह ने कहता धन धन जगत के ईसा पुण्य खातिर कटवा दिया शीशा कि हे यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद करता है, तू की किता भला साडे पापां खातिर अपने आप को सीधे चढ़ाता। तो किन्ने कहता है? तेरे 12 में कहता। हालेलुया। एक बार अर्जुन कृष्ण के कोल आए और अर्जुन ने कहा कि मैं अपने भरा मारता, मैं बड़ा ज्यादा करता, मैं क्या करा? अर्जुन ने क्या? हरी बोल। अर्जुन ने क्या कहने का मतलब ओनू बोल जरा पाप हरदा है। सारे हरी बोल कृष्ण नहीं बोले। कृष्ण ने क्या बोला? हरी बोल। हरी बोल का मतलब ओनू बोल जरा पाप दूर करता है। मैंने नहीं बोलेगा मैं आपको भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ क्या हरी बोल। हरी बोल का मतलब क्या है बोला कि ओनू बोल जरा पाप दूर करता है। हरी बोल, हरी का मतलब हरने वाला, पाप हरने वाला। हरी का मतलब पाप हरने वाला, बोल का मतलब हरी। हालेलुया। इस करके रब का कोई साइज कोई शेप नहीं हैगी, रब का कोई रूप नहीं है, रब सिर्फ बचन है। इनू अपनी जिंदगी धारोगे तो परमेश्वर को प्यार कर। पेट का फल की है बोला इनाम है। इस करके अगर अं इनाम लेना है तो की करना पैना भला वर्क करने पैना, परमेश्वर के काम करने पैने। जे अं परमेश्वर के काम करांगे परमेश्वर सानू प्यार करेगा। हालेलुया। हुण तुसीं इस चीज़ को दसना चाहना जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तुसीं क्या ढिड का फल की है भला इनाम। ढिड का फल की है? ढिड का की है भला
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਬਦਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਤੋੜਨੇ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ, ਛਿੱਲੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਛਿੱਲੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਲ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਫਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰੋ ਭਲਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ